वंदुओं राधे राधे। कौए ने सुनाई पितृपक्ष की कहानी। इसका पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसके आगे की कहानी इस प्रकार है। कौवा कौवी को तीसरी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि अब सुनो रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा दिए गए पिंडदान की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ को पिंडदान देकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु के बाद माता सीता श्री राम और भैया लक्ष्मण श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष के समय गया धाम को पहुंचे। वहां श्राद्ध क्रम करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर को गए। इधर दोपहर हो गई और पिंडदान करने का मुहूर्त निकलता जा रहा था और माता सीता भी व्याकुल होने लगी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर ली। गया जी के आगे पलकू नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने पलकू नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर और बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद राम और लक्ष्मण पहुंचे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान दे दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर भगवान राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी है, स्वामी मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पलकू नदी, रेत, केतकी के फूल और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने पिंडदान की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन पलकू नदी, केतकी के फूल और गाय तीनों ही इस बात से मुकर गए, सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की मांग की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा करी कि अहम समय पर सीता ने ही मेरा श्राद्ध कर्म करा है। तब जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उन्हें श्राप दे डाला कि पलकू नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गयाजी में पलकू नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और केतकी के फूलों को श्राप मिला कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को सीताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उसकी उम्र लंबी रहेगी और वो लोगों को छाया प्रदान करेगा। तथा पतिव्रता स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए तेरी पूजन करेगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को आज भी पूजन में वर्जित रखा गया है। और पलकू नदी के तट पर सीता कुंड में आज भी पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। इसके बाद कौवा कौवी को चौथी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक समय की बात है, दो भाई बहन थे, दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहा करती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे ही जब पितृपक्ष आया तो भाई कहने लगा कि मैं पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ अब नंद झोपड़ी में रहने लगी। वह सुबह शाम जाकर भाई के घर काम करती थी, बदले में भाभी उसे बचा कुचा भोजन दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा वह अपने साथ ले आती। घर जाकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर बच्चों को खाने को दे देती और कहती, यह लो खीर खा लो। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो वह बोली, अरे बाई जी, कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? आटा छानने का, इसे यही छोड़ कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत।
और हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो माँ बोली, बेटा मामी ने कहा था कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ क्या पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलते हैं, लेकिन क्या पेड़ हिलते हैं? उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, हुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 रोटी और चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली कि इस झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माता से बोली है, माँ मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए आ जाना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वह 2 सूखी रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तब उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खूब खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा और देखा है कि वहां तो कोई झोपड़ी ही नहीं थी, बल्कि वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। फिर उसने अपनी बहन से जाकर पूछा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई। वह बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ तो हिला नहीं तो हम लोग भी नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए। गुस्से में मैंने वह रोटियां झोपड़ी पर फिकवा दी। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। इसके प्रभाव से यह सब हो रहा है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा कि भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी और अब तू हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अब हम यही रहेंगे। यह सुनकर उसका भाई बोला कि मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे वैसे सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार से कौवे ने कौवी को 4 कहानी सुनाई। बंधुओं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।